देखिए, तुर्की में जारी रेस्क्यू और बचाव ऑपरेशन में भारत लगातार मदद कर रहा है। एनडीआरएफ के जवान ऑपरेशन दोस्त के तहत दिन रात लोगों को मलबे से निकालने के काम में जुटे हैं। तो वहीं भारतीय सेना ने तुर्की में एक फील्ड हॉस्पिटल भी बना दिया है। केवल कुछ ही घंटों में सेना के जांबाजों ने इस 30 बेड वाले अस्पताल को तैयार कर दिया। इस अस्पताल में 13 डॉक्टर्स और कई पैरामेडिक समेत 90 लोगों की मेडिकल टीम मौजूद है। दिन रात मलबे से निकाले गए लोग यहां पहुंच रहे हैं और हमारे डॉक्टर्स की टीम पूरी शिद्दत के साथ उनका इलाज भी कर रही है। गुड न्यूज टुडे की टीम तुर्की के इस अस्पताल में पहुंची। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छह साल की नसरीन मौत को मात देकर आई है। विनाशकारी भूकंप से जमींदोज मकान के मलबे से उसे तीसरे दिन निकालकर हताए के इस अस्पताल में लाया गया था। ये वही फील्ड अस्पताल है जिसे भारतीय सेना ने तुर्की में भूकंप पीड़ितों के इलाज के लिए कुछ ही घंटों में सेटअप भी कर दिया था। जब नसरीन को सेना के अस्पताल में लाया गया तो उसकी हालत बेहद खराब थी, लेकिन भारतीय फौज की मेडिकल टीम की मदद से नसरीन अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। मुस्कुराती नसरीन इस समय इस अस्पताल में एक मिसाल है। महज 6 वर्ष नसरीन की आयु है और पिछले 3 दिन से नसरीन एक इमारत के मलबे में दबी हुई थी। आज सवेरे ही उसे यहाँ लाया गया और अभी इसका इलाज चल रहा है। जब ये आई थी नसरीन की हालत थोड़ी सी नाजुक थी, बिकॉज 3 दिन से उसने कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था। उसको चोट भी लगी थी उसके बाएं पैर में। तो यहाँ पे आने के बाद उसको थोड़ा स्टेबल किया गया। हमारे एनेस्थेटिस्ट ने, हमारे ऑर्थोपेडिशियन ने पेशेंट को देखा, उसकी जो इंजरी थी उसका इलाज किया गया। अभी उसको स्टेबल करके उसमें प्लास्टर लगाया गया। तो अभी आप देख सकते हैं नसरीन मतलब शी स्टिल थोड़ा सा बेटर है। भारतीय फौज की मेडिकल टीम किसी देवदूत की तरह हताए पहुंची है। ये तस्वीर उसकी तस्दीक कर रही है। भूकंप पीड़ित एक बुजुर्ग मेजर बीना तिवारी को गले लगकर अपना प्यार जता रही हैं। मेजर बीना तिवारी तुर्की में अपनी पूरी टीम के साथ दिन रात भूकंप पीड़ितों के इलाज में लगी हैं। तुर्की के हालात को देखते हुए उनके सामने तमाम चुनौतियां हैं, लेकिन इनसे उबरकर भारतीय सेना की ये टीम घायलों के इलाज में जुटी है। चुनौती है क्योंकि दूसरी कंट्री में हम आए हैं, उनकी भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग है बातचीत करने का। बट जो एक चीज कॉमन है वो है इमोशन। हमारे इमोशन और उनके इमोशन कुछ एक जैसे ही हैं। इसीलिए आज जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे पेशेंट खुश हैं और इसे बहुत ही मतलब हमें काफी अच्छा फील होता है। और मैं थैंकफुल हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल को, इंडियन आर्मी को कि आज ये मौका मिला कि इस दूसरी कंट्री में आके किसी और लोगों की मदद करना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बाकी हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। सब लोगों ने बहुत मेहनत करी है पूरा हॉस्पिटल सेटअप करने में। और मैं थैंकफुल हूँ अपने सीनियर्स को जिन्होंने मुझे ये सिखलाई दी, जिसकी वजह से आज मैं पेशेंट्स ट्रीट कर पा रही हूँ। इन डॉक्टर्स की बदौलत ही तुर्की में जिंदगी की जंग लड़ रहे कई लोग मौत को करीब से छूकर वापस लौटे हैं। हताई में मौजूद भारत के 60 पैरा हॉस्पिटल में ऐसी ही कई इमोशनल कहानियां हैं। 20 साल की इलाहिदा को भारतीय फौज ने दूसरी जिंदगी दी है। जिंदगी और मौत के बीच जंग में इस समय 20 साल की इलाइदा को भारतीय सेना के अस्पताल में लाया गया है। ये भारतीय सेना का फील्ड हॉस्पिटल है यहाँ इस क्रंदन में, तुर्की में। ये बच्ची पिछले करीब 72 घंटों से मलबे में दबी हुई थी और उसको बचाया गया है। डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं। हमारे साथ भारतीय सेना के डॉक्टर हैं, कमांडिंग ऑफिसर हैं फील्ड हॉस्पिटल के, और जो डॉक्टर उनको ट्रीट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या बता सकते हैं आप इलाइदा के बारे में? मैं लेफ्टिनेंट जनरल दासगुप्ता हूँ। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और ये जो बच्ची है ये हमारे पास लाई गई थी जो सर्च एंड रेस्क्यू वाली टीम है उनके द्वारा, और ये किसी बिल्डिंग में दबी हुई थी। एग्जैक्ट डिटेल्स हमें उसका नहीं पता जबकि क्योंकि सर्च एंड रेस्क्यू वाले लाए थे। और
ये हम मान सकते हैं कि करीब 3-3.5 दिन 72 घंटे से ज़्यादा ये वहाँ थी। जब ये लाई गई थी तो ये डिहाइड्रेटेड थी, शरीर में पानी की कमी थी, बीपी वगैरह काफ़ी नीचे था, इनमें कुछ शरीर में कुछ फ्रैक्चर्स वगैरह भी आए हुए थे। तो पहले हमारे जो साथ के डॉक्टर हैं इनने इनको स्टेबलाइज किया है ना, इनका बीपी वगैरह सब नॉर्मल आया। उसके बाद हमने इनके एक्सरे वगैरह लेके अभी हम इसको आगे के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तुर्की में सोमवार सुबह 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद भारत की तरफ से ऑपरेशन दोस्त चलाया जा रहा है। इसके तहत जहां एनडीआरएफ की टीमें तुर्की में लगातार रेस्क्यू कर रही हैं, तो वहीं आर्मी की मेडिकल टीम घायलों की जान बचाने के मिशन पर है। इस अस्पताल को सेना के जाबाजों ने महज 4-5 घंटों के अंदर तैयार कर लिया था। जब लोग यहाँ पे आए थे तो देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, नो वाटर सप्लाई, और ये बिल्डिंग ढूंढने में हम लोग लोकेट करने में काफ़ी मुश्किल हुआ, जिससे कि एक जगह पे हम एक सेफ प्लेस पे अपना फील्ड हॉस्पिटल स्टैब्लिश कर सकें। लेकिन लकीली यहाँ पे सारे टर्की के लोग बहुत मददगार हैं, उन्हें बहुत हमें सब तरह की सहायता प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जल्दी जैसे इसको लोकेट किया, हमने 4-5 घंटे में यहाँ स्टैब्लिश कर लिया एंड वे अपने जनरेटर वगैरह की मदद से हमने इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर कर लिया। और अब हम लोगों ने पेशेंट्स आने शुरू हो गए। जैसे उन्हें खबर मिली कि इंडियन फील्ड हॉस्पिटल आ गया है, तो बहुत स्पीड से पेशेंट्स आने शुरू हो गए अभी। अस्पताल में सेना मेडिकल टीम के 90 सदस्य मौजूद हैं। इनमें 13 डॉक्टर और एक लेडी अफसर मौजूद है। अब तक इस अस्पताल में मलबे से निकाले गए 150 से ज्यादा लोगों का इलाज हो चुका है। हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि सेना के अलग अलग डॉक्टर्स यहाँ पर तैनात हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। और अगर आपको इस अस्पताल को दिखाएं तो दवाइयाँ यहाँ पर आई हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो जो आवश्यकता की जरूरतें हैं वो सामान यहाँ पर है। यहाँ पर कुल मिलाकर 13 डॉक्टर्स हैं, इनमें एक लेडी डॉक्टर भी है और बहुत सी महिलाओं उनके लिए आ रही हैं। खाने पीने की भी व्यवस्था है जो यहीं पर की जा रही है। यहाँ पर एक छोटा सा रिसेप्शन भी इस्टेब्लिश किया गया है और यहीं पर इलाज लोगों का करना भारतीय सेना शुरू कर रही है। सेना की मेडिकल टीम को तुर्की के कई स्थानीय लोगों का साथ भी मिल रहा है। ये वो वॉलंटियर्स हैं जो मुश्किल हालात में किसी भी तरह दर्द के मारों को राहत पहुंचाना चाहते हैं। एक चीज है कि हम जब से यहाँ पे आए हैं, हम अपना सारा सामान, साजो सामान, लॉजिस्टिक सब कुछ लेके आए थे यहाँ पे एक सेल्फ सफिशिएंट 30 बेडेड हॉस्पिटल के लिए। यहाँ पे आने के बाद जिस तरीके से पेशेंट्स का क्राउड था, कुछ चुनौतियां आई, बट यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हैं। सब लोग आए, सारे वॉलंटियर्स आए हैं इस्तांबुल से और बाकी आसपास की जगहों से, तो उनकी वजह से प्लस काफी उन्होंने हम लोग को लॉजिस्टिक प्रोवाइड किए पेशेंट्स के लिए, ब्लैंकेट्स एंड फूड का एंड मेडिसिन का, सारी चीजें उन्होंने हमें हेल्प करी। जो भी हमें जरूरत हुई वो खुद भी यहाँ वॉलंटियर आके उन्होंने काम किया है। तो सब मिलजुल के हमें आई थिंक हम लोग इस काबिल बने हैं कि हम पेशेंट्स को अच्छे से देख पाएं। फिलहाल तुर्की में आए सदी के सबसे भीषण भूकंप की त्रासदी के बाद मलबे में जीवन की तलाश जारी है और इन सबके बीच भारतीय सेना मदद के लिए तुर्की की जमीन पर मौजूद है। तुर्की के हताय से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।